हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। लास्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। और आज लेक्चर 2 में उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो देखो, एक बार न्यूक्लियोटाइड को देख लेते हैं। जब हम न्यूक्लियोटाइड देख रहे थे तो हमारे पास शुगर था, है ना। ओके। और शुगर के साथ क्या जुड़ा हुआ था? नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ था, ठीक है। और इसके साथ हमने लगा दिए थे फॉस्फेट। इसके साथ क्या लगा दिए थे अपन ने? फॉस्फेट लगा दिए थे, है ना बच्चों। ओके। अब जब हम शुगर और नाइट्रोजनस बेस को देख रहे थे तो हमको इन दोनों को एक साथ मिला दे रहे थे, तो हमारे पास बन जा रहा था न्यूक्लियोसाइड, राइट। ओके। और जब इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ दे रहे थे तो बन जा रहा था न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा था, है ना। यानी कि न्यूक्लियोटाइड को समझने के लिए हमें सबसे पहले शुगर को देखना पड़ेगा, नंबर 1। फिर दूसरा हमें देखना पड़ेगा नाइट्रोजनस बेस को। फिर तीसरा हमें देखना पड़ेगा फॉस्फेट के स्ट्रक्चर को। तो इन तीनों के स्ट्रक्चर को अगर हम देख लेंगे तब जाके अपन न्यूक्लियोटाइड पूरा एक्चुअल में बना पाएंगे, राइट। ओके। तो एक एक स्टार्ट करते हैं, ध्यान से एकदम एकदम आराम से, बेसिक से अच्छे से समझते हुए, नोट्स बनाते हुए चलना है बच्चों, ठीक है। बिना नोट्स नहीं, अगर नोट्स बनाए बिना चलोगे तो भैया फिर गड़बड़ है, ठीक है। नोट्स साथ साथ में एकदम बनाते रहना है, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट अपना टारगेट, शुगर को खत्म करते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं कहाँ तक जाती है वीडियो, ठीक है। शुगर में अगर देखो, चाहे डीएनए हो बेटा, ठीक है, चाहे आपकी आरएनए हो, क्लियर है, ठीक है। डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों के अंदर आपके 5 कार्बन का शुगर होगा, ठीक है। 5 कार्बन का शुगर रहेगा। और 5 कार्बन की शुगर को बोलते हैं अपन पेंटोज शुगर, ठीक है। और इसके अंदर एल्डिहाइड, एल्डोज लगा रहता है, सही है। ओके, ठीक है। कीटोन वगैरह नहीं, एल्डियोज, एल्डोज लगा रहता है, सही है। अब देखो, शुगर आपकी दो होती है, एक राइबोज जो राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए में इस्तेमाल होती है, और एक होती है डीऑक्सीराइबोज जो कि आपकी किस में इस्तेमाल होती है बच्चों? डीएनए में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो आज बनाते हैं इसको। राइबोज को अगर हम देखें तो कैसे बनाएंगे, समझना ध्यान से। ये तुमने पहले बनाया ओ, फिर ये रिंग बनाओ ऐसी, ठीक है। ओके, यहां पर 4 डंडियां लगा दो, ये 4 डंडी लगा दिए। अब सुनो, यहां से नंबरिंग करो जरा, 1 2 3 4, एंड देन सर 5 कार्बन की होती है ना, हाँ देखो, CH2OH, ये 5वां कार्बन हो गया, सही है। अच्छा, अब इधर पर क्या करेंगे सर? इधर पर हम OH लगाएंगे, H, यहां पर देखो HOH, फिर HOH, यहां पर OH ऊपर है तो H 5th प्लेस पर, सही है। कैसे याद रखेंगे सर स्ट्रक्चर को? देखो, OH और H में ही कंफ्यूजन होता है, कैसे याद रखेंगे? देखो, ऊपर ऊपर यानी कि वन और आपके 4th कार्बन पर ऊपर की तरफ OH लगा है, 1 और 4th कार्बन पर ऊपर की तरफ OH लगा है, और नीचे नीचे में 2 और 3 कार्बन की तरफ नीचे की तरफ OH लगा हुआ है। मतलब ऊपर वाले में ऊपर की तरफ OH, नीचे वाले में नीचे की तरफ OH, ऊपर में ऊपर OH, नीचे में नीचे OH। इस तरीके से याद रख लो इसको। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? तो ये आपकी शुगर जो हो जाती है राइबोज शुगर हो जाती है। अगर राइबोज शुगर की हम डिटेल ले जरा, तो ये आपकी 5 कार्बन की बनी होती है बेटा। फ्यूरान रिंग बोलते हैं इसे, फ्यूरान रिंग बोलते हैं। ये इसमें एल्डोज इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ना इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो C5H10O5 होता है, और ये आपकी आरएनए में प्रेजेंट होती है, आरएनए इससे बनता है, ठीक है। ये राइबोज शुगर आपकी आरएनए में प्रेजेंट होती है, राइट। अब वहीं अगर हम डीऑक्सीराइबोज की बात करते हैं इसकी, तो एग्जैक्टली सब कुछ सेम वही बनाना है बेटा, वही वैसा ही रिंग, वैसा ही सब कुछ, हर चीज वैसा ही बनाना है, ठीक है। बस क्या करना होगा, डिफरेंस कहाँ आएगा देखो ध्यान से। ये नंबरिंग कर दो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5वां कार्बन बनाओ CH2OH, ये रहा 5वां कार्बन। अब सुनो, यहां पर तुम करोगे ऊपर में OH दोनों, और नीचे में H, यहां पर नीचे में OH और ऊपर में H। यहां पर सर OH क्यों नहीं लिख रहे हो?
OH इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि H आएगा यहाँ पर, O नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ, दोनों को जरा देखो गौर से। थर्ड प्लेस पर O राइबोज में है, लेकिन थर्ड प्लेस पर O डीऑक्सीराइबोज में नहीं है ना। मतलब कि जब राइबोज से डीऑक्सीराइबोज, मतलब डीऑक्सीराइबोज के अंदर क्या होता है भैया, थर्ड प्लेस पर, आपके थर्ड प्लेस पर एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, -O हो जाता है। सही है, तो इसीलिए तो इसका नाम पड़ा डीऑक्सीराइबोज। सही है, तो ये एक ऑक्सीजन लेस हो जाती है इसके अंदर राइबोज से। ठीक है, तो अगर इसकी भी डिटेल अगर हम ले तो ये भी 5 कार्बन की बनी होती है, इसको भी फ्यूरान रिंग बोलते हैं बेटा, फ्यूरान रिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी एल्डोज इन्वॉल्व होता है। सही है, और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10, लेकिन इस बार O4 होता है, ना कि O5 होता है। ठीक है, उसका क्या था राइबोस का, O5 था। क्लियर है, ये जो है आपका प्रेजेंट होता है DNA में। सही है कि नहीं, अरे हाँ ना बोल दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में एकदम खुल्लम खुल्ला लिखना है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक टारगेट खत्म हो गया, शुगर। 3 चीजें चाहिए थी अपने को खत्म करनी थी, एक शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट। जरा फॉस्फेट को देख लेते हैं, नहीं चलो पहले नाइट्रोजनस बेस ही देख लेते हैं। आ जाओ, देखो सेकंड है आपके पास, क्या सेकंड है बेटा, नाइट्रोजनस बेस। देखो आ जाओ, नाइट्रोजनस बेस NB। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, इट इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग। थोड़ी राइटिंग पर मत जाना, है ना, कंसेप्ट बड़े तगड़े दूंगा, मजेदार नॉलेज बहुत मस्त जबरदस्त दूंगा। ठीक है, तो राइटिंग पर मत जाना, राइटिंग से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना। ठीक है, ओके, अपनी पिक्सल वगैरह बढ़ा लेना यहाँ पर। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। तो देखो फिर से आते हैं, देखो भटक गया जाता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। ठीक है, प्यूरिन में अगर बात करें तो बेटा आपको पढ़ना होता है जो आपके सिलेबस में है, एडेनिन और ग्वानिन। और भी तरीके के प्यूरिन्स होते हैं, कैफीन जो कॉफी में यूज होता है, यूरिक एसिड, जेंथिन, हाइपोजेंथिन, ये सब भी प्यूरिन्स है, बट वो पढ़ने नहीं है अपने को। ठीक है, अपने को क्या पढ़ना है, एडेनिन और ग्वानिन पढ़ना है, AG, राइट। एडेनिन को बोलते हो A और ग्वानिन को बोलते हो G। और पायरिमिडीन पढ़ने के लिए आप याद रखोगे CUT। C से हो गया आपका, ठीक है, C से हो गया साइटोसिन बेटा, साइटोसिन। ठीक है, और U से हो गया यूरैसिल, और T से हो गया थाइमीन। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब सुनो भैया, इन सब के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरैसिल, थाइमीन को समझने के लिए, इनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा प्यूरिन का स्ट्रक्चर और पायरिमिडीन का बेसिक स्ट्रक्चर, कि ये प्यूरिन रिंग कैसी होती है और पायरिमिडीन रिंग कैसी हो सकती है। तो ध्यान से एकदम गौर से बातों को सुनेंगे और देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, देखो अगर तुम्हें प्यूरिन का रिंग बनाना है तो प्यूरिन में सबसे पहले समझो 2 रिंग होती है। कितनी रिंग होती है? 2 रिंग। तो दोनों रिंग को बनाते हैं। देखो कभी भी तुम चाहे प्यूरिन हो चाहे पायरिमिडीन हो, उसका रिंग स्टार्ट करो नाइट्रोजन से, ऐसे नाइट्रोजन N लिखा, उसको आगे मूव करो। ठीक है, आगे मूव करोगे C लिखोगे, फिर लिखो NCN लिखोगे, और उसके बाद 3 बार C लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। सही है, कोई दिक्कत है? अब यहां से आओ, 2 रिंग होती है ना प्यूरिन्स में, N लिखे, फिर C लिखे, फिर N लिखे, और देन इसको C से जोड़ दिया। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना बेटा। अब पायरिमिडीन में एक ही रिंग लेकिन होती है। अब इस रिंग को कैसे बनाएंगे? देखो N लिखे, फिर C लिखे, एग्जैक्टली वही, सब कुछ वही करना है, C। देखो NCN देन CCC। क्लियर है? लेकिन इसमें 2 रिंग नहीं होती है, तो 2 नहीं अपन बनाएंगे। अब डबल बॉन्ड लगाओ, यहां पर डबल बॉन्ड लगा, यहां पर डबल बॉन्ड लगा, यहां पर डबल बॉन्ड लगा, और ये डबल बॉन्ड लगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर पहले बनाना सीख जाओ। इसमें भी यहां डबल बॉन्ड लगाओगे, यहां डबल बॉन्ड लगाओगे, यहां डबल बॉन्ड लगाओगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर जब तक ये दोनों के नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं इसके आगे आएगा। ठीक है, इस नाइट्रोजनस बेस में। सही है, ठीक है, ओके। अब समझो, नंबरिंग की बात करते हैं। नंबरिंग इसकी यहां से स्टार्ट करनी है, नीचे से, जहां से आपने स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया था, 1, देन ये 2, देन
सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सॉरी, ये मैं समझा पायरिमिडीन है। ये 1, देन ये 2, यहाँ से स्टार्ट करनी, यहाँ से, देन ये 3, ये फिर 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये नंबरिंग हो गई, ठीक है। और फिर इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6। एक कैसे हुआ सर, इसकी यहाँ से कर रहे हो और इसकी यहाँ से कर रहे हो, सब कुछ मैं ही बता दूंगा, ठीक है। अपने केमिस्ट्री वाले गुरुजी को दौड़ा लेना कहाँ हुआ, ठीक है, वो बताएंगे, कुछ लॉन्गेस्ट चैन वगैरह का रूल बताएंगे, ठीक है, उसी कंसेप्ट से होता है, ठीक है। तो उनको दौड़ा लेना अपने कोचिंग में और स्कूल में जो होंगे गुरुजी, ठीक है, केमिस्ट्री के, उनको दौड़ा लेना जरा, ठीक है, बोलना कि गुरुजी जरा देखो, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये बेसिक रिंग होती है बेटा प्यूरिन्स की और पायरिमिडीन्स की, सही है। इतनी बातें अपन ने समझ ली। देखो प्यूरिन्स में देखें तो कितने मेंबर हैं, जरा अपने पास 9 मेंबर है, देख गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेंबर हैं, 9 मेंबर हैं भाई, ठीक है। और यहीं पर इसमें कितनी रिंग है, 9 मेंबर मिलके कितने रिंग बना रहे हैं, 2 रिंग बना रहे हैं सर। जिसमें नाइट्रोजन आपका कौन कौन से प्लेस पर है, 4 नाइट्रोजन है, और वो कौन कौन से प्लेस पर है, देखो एक फर्स्ट प्लेस पर है N1, N3 है, फिर N7 है 7th प्लेस पर, फिर N 9th प्लेस पर है। तो 1 3 7 9 ये 4 जगहों पर प्यूरिन में आपका क्या है, ये 4 जगहों पर प्यूरिन में क्या है बेटा, ये 4 जगहों पर आपका प्यूरिन में नाइट्रोजन है, सही है। N1 N3 N7 N9, कोई दिक्कत है। अब सुनो आगे, अगर मैं यही बात करूं पायरिमिडीन्स की, तो पायरिमिडीन्स के अंदर 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर, सही। इसके अंदर सिंगल रिंग होता है, सिंगल रिंग होता है बेटा, ठीक है। और इसके अंदर 2 नाइट्रोजन होते हैं, वहां पर 4 नाइट्रोजन थे प्यूरिन में, और इसके अंदर क्या होते हैं, 2 नाइट्रोजन होते हैं, सही है। एक N1 और एक N3, N7 N9 इसमें नहीं होता है। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ठीक है। ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी बेटा बातें, सही है, ओके। चलो यहां तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब जरा एक एक करके एडेनिन के, ग्वानिन के, साइटोसिन के, थाइमिन के, यूरैसिल के स्ट्रक्चर को देखते हैं बेटा। बहुत ध्यान से सीखेंगे, सब कुछ ध्यान से एकदम अच्छे से सीखेंगे, सारे बच्चे मेरे अच्छे हैं, राइट, ओके। आ जाओ, देखो सबसे पहले हम देखते हैं प्यूरिन में एडेनिन के बारे में। एडेनिन का जो IUPAC नेम होता है वो होता है 6 एमिनो प्यूरिन, राइट बच्चों, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर अगर तुम्हें बनाना है तो कैसे बनाओगे, अरे बोलो ओए होए, चलो देखो देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको प्यूरिन बनाना पड़ेगा, उसी के ऊपर 6 एमिनो, 6 प्लेस पर एमिनो लगा दो, एमीन लगा दो, राइट। तो आज प्यूरिन बनाते, प्यूरिन कैसे बनाए थे, नीचे से स्टार्ट करेंगे NCN, देन 3 बार C जोड़ा, यहां पर लगाए डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। अब नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, सर एक ही रिंग होती है, नहीं 2 रिंग होती है, 7, देन ये 8, देन ये 9, कौन से प्लेस पर लगाना है, 6 प्लेस पर। तो इधर पर तुम लगा दो NH2, जगह नहीं है, मैं ऊपर करके बढ़ा के लगा दे रहा हूँ NH2, देखो ऊपर करके बढ़ा के लगा दिए, जगह नहीं है, ठीक है, गलती से थोड़ा मेरे को और जगह लेना चाहिए था। तो ये ऊपर NH2 लगा दोगे, ये बन जाएगा आपका प्यूरिन का, समझ रहे हो, एडेनिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, कोई दिक्कत है। वही अगर ग्वानिन की अगर अपन बात करते हैं, ग्वानिन, तो ग्वानिन जो होता है वो आपका होता है 2 एमिनो, ठीक है, नोट्स बनाते जाना भाई, ठीक है। PDF वगैरह नहीं है मेरे पास, बाद में हो सकता है तो हो, लेकिन अभी तो फिलहाल में नहीं है, ठीक है। ग्वानिन की अगर बात करें तो ग्वानिन आपका 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन होता है बच्चों, ठीक है। इसके लिए भी आपको पहले प्यूरिन बनाना पड़ेगा, देखो नाम में है, IUPAC नेम में। तो आ जाओ प्यूरिन बनाते हैं, NCN, प्यूरिन बनाने में तो मास्टर हो गए हो तुम, है ना, ओके। ये बनाया, एक और रिंग बना डालते हैं CN। अब सुनो डबल बॉन्ड लगा देते हैं, आओ चलो ये लगा दिया डबल बॉन्ड, लो भैया। अब हमारा 2 पर क्या लगाया है, NH2, ये क्या लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है आपका O, 6 पर क्या लगाया, ऑक्सो, सही है। क्या सर बन गया, बिल्कुल हाँ बन गया, नहीं अभी नहीं बना, अभी ये गलत बन गया है। कैसे गलत बन गया है, जरा देखो कार्बन को,
कार्बन को जब तुम देख रहे हो तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 ना बनाता है? जरा काउंट करो तो 1 2 3 4 5, मतलब यहां से एक डबल बॉन्ड हटाओ। जरा इधर भी देखो, यहां से यहां पर सही है क्या? हाँ यहां पर सही है, सही है, कोई दिक्कत है? तो ये आपका ग्वानीन का स्ट्रक्चर हो गया, कोई दिक्कत? अब आ जाओ जरा, ये तो प्यूरिन अपन ने कंप्लीट कर दिया। अब पायरिमिडीन को देख लेते हैं जरा। देखो पायरिमिडीन में आपके पास क्या होता है, पहले यूरैसिल समझो। यूरैसिल अगर समझ लोगे तो साइटोसिन और थाइमीन आपके दोनों आ जाएंगे। यूरैसिल देखो, यूरैसिल में देखो, यूरैसिल का अगर हम आईयूपीएसी नेम देखें तो ये होता है 2,4 डाई ऑक्सो, ठीक है, पायरिमिडीन। पायरिमिडीन मतलब इस पर दूसरे पर भी ओ रहेगा और चौथे पर भी ओ रहेगा, पायरिमिडीन, राइट? ओके, आ जाओ ध्यान से देखना बेटा, कैसे बनाते हैं? रिंग एन सी एन, फिर सी 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 जोड़ दिया, आ जाओ जोड़ दिया, ये रहा, डबल बॉन्ड बना दो, हो गया। अब आ जाओ, अब ओ किधर लगाना है? एक तो लगाना है 1 2 से 2 पर, 3 और देन 4 पर लगाना है, 2 और 4 पर लगाना है, ठीक है। यहां पर भी ओ लगाओगे तुम, जगह नहीं है, ऐसे करके दिखा दे रहा हूं मैं, लो ये ओ, ये लगा दिया, ठीक है। इस पर भी ओ लगाया तुमने और इस पर भी ओ लगाया तुमने, ठीक है, सेकंड पर और फोर्थ कार्बन पर। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ गड़बड़ हो रहा है, यहां से डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा, यहां से डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा, एक डबल बॉन्ड ये रहेगा, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा प्यूरिन का। लो मैं फिर से बना ही देता हूं यार, क्या तुम भी याद रखोगे? देखो एन सी एन, ठीक है, सी सी सी, ठीक है, यहां पर तुम डबल बॉन्ड ओ लगाओ, ठीक है, और यहां पर तुम डबल बॉन्ड ओ लगाओ और इधर पर तो डबल बॉन्ड रहेगा। ये हो जाता है प्यूरिन का स्ट्रक्चर। अब ध्यान से समझना बच्चों, अगर मैं इसमें, अगर मैं इसके अंदर क्या कर देता हूं, ध्यान से देखना, चौथे प्लेस पर, फोर्थ प्लेस पर इसका मैं एमीनेशन कर देता हूं, यानी फोर्थ प्लेस पर प्यूरिन में मैं एमीन लगा देता हूं, ठीक है ना, तो इससे मुझे निकल के आता है साइटोसिन। साइटोसिन कैसे, देखो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। मैं अगर मैं फोर्थ प्लेस पर, कौन सा फोर्थ प्लेस है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, तो इस O को हटा के अगर मैं इसी पर NH2 लगा देता हूं, बाकी सब कुछ यूरैसिल का वैसे ही का वैसे ही रहेगा, ठीक है, तो मेरे पास बन जाएगा बेटा, ठीक है, ओके, ये मेरे पास बन जाएगा क्या, है ना, ये बन जाएगा मेरे पास साइटोसिन। जरा देखो तो, चेक करो, बन गया, ये साइटोसिन बन गया, सही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी के अंदर, ध्यान से देखना बेटा, फिफ्थ प्लेस पर मैं मिथाइलेशन कर देता हूं, क्या कर देता हूं बेटा? मिथाइलेशन कर देता हूं, ठीक है, पांचवें पर यूरैसिल में मिथाइलेशन कर देता हूं, मिथाइल ऐड कर देता हूं, तो यहां पर मेरे पास बन जाती है 5 मिथाइल यूरैसिल। नीट में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है बेटा, ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो, ये रहा डबल बॉन्ड ओ, ये तो प्यूरिन की रिंग हो गई, सॉरी पायरिमिडीन की रिंग हो गई, और ये यहाँ पर फिफ्थ प्लेस पर तुमने, ठीक है, ये यूरैसिल का स्ट्रक्चर हो गया पायरिमिडीन की रिंग के साथ, और इस पर तुमने क्या लगाया? फिफ्थ प्लेस पर मिथाइल ग्रुप ऐड किया, क्लियर है? तो इसको तुम क्या 5 मिथाइल यूरैसिल नहीं बोल सकते? देखो 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारी पांचवें प्लेस पर क्या लगा दिए तुमने? मिथाइल। तो थाइमीन को तुम क्या और बोलते हो? 5 मिथाइल यूरैसिल बोलते हो। कोई समस्या, कोई दिक्कत है? अब आ जाओ फॉस्फेट, तीसरा नंबर हम फॉस्फेट की बात करते हैं बच्चों। फॉस्फेट देखो जरा यहीं पर, ठीक है, फॉस्फेट, जगह कम है लेकिन इसी में देख लेंगे। फॉस्फेट में देखो, तो फॉस्फेट को समझने से पहले तुम्हें समझना पड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4 और फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है PO4 3-, सही है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं H3PO4 को, तो H3PO4 को बनाओगे तो P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। सर ये OH OH एल्कोहल है क्या? अरे ला अंकल जी, है ना, एंड आंटी जी, ये OH एल्कोहल नहीं यहाँ पर है। क्यों सर? क्योंकि ये H+ हटा देंगे तो ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे, तो यहाँ पर अपन इसको क्या मानेंगे? एसिड मानेंगे, ठीक है ना,
ओके, तो जब तुम H हटाओगे, H प्लस हटाओगे इसमें से, ठीक है ना, H प्लस जब हटाओगे इनमें से, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे, O माइनस, O माइनस और O माइनस। अब जरा देखो इसको तुम क्या PO4 माइनस, PO4 3 माइनस बोल सकते हो क्या? हाँ सर, अब बोला जा सकता है। तो PO4 3 माइनस जो है वो फॉस्फेट कहलाता है बेटा, लेकिन H3PO4 जो होता है वो फॉस्फोरिक एसिड कहलाता है। क्या समस्या, कोई दिक्कत है? ये फॉस्फोरिक एसिड कहलाता है, ये फॉस्फेट कहलाता है, ये फॉस्फेट कहलाता है। क्या कोई दिक्कत? हमने क्या क्या पढ़ा? राइबोस पढ़ा, राइबोस के बाद क्या पढ़ा, सॉरी हमने शुगर पढ़ा, शुगर में क्या देखा हमने? राइबोस देखा और डीऑक्सीराइबोस देखा। राइबोस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C5H10O5 और वहीं डीऑक्सीराइबोस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C5H10O4। क्लियर है? ये डिफरेंस था, एक एक ऑक्सीजन का कमी था उसके अंदर, एक ऑक्सीजन का डिफरेंस था बस, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस में एक ऑक्सीजन कम था। फिर उसके बाद हम किस पर आ गए? हम आ गए आपके नाइट्रोजनस बेस पर। नाइट्रोजनस बेस में हमने देखा प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन में रहता है एडेनिन, ग्वानिन, और पायरिमिडीन में रहता है साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। कट से याद रखेंगे, CUT, कट से। क्लियर है? और उसके बाद हमने देखा फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड। तो ये तीनों आपके कवर हो गए। यानी कि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए बच्चों अपने को, ये न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको जो जो चीजें चाहिए, जो जो चीजें चाहिए, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, ये सब हमने कवर कर ली तीनों। अब नेक्स्ट क्लास में सर क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में रियल का हम न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, और रियल में एकदम फॉर्मूला स्ट्रक्चर, मतलब रियल मतलब भैया फॉर्मूला वाला स्ट्रक्चर, रियल का नहीं, केमिकल वैसा नहीं, ठीक है, फॉर्मूला, फॉर्मूला, रियल का फॉर्मूला अपन न्यूक्लियोटाइड का बनाएंगे और रियल का फॉर्मूला न्यूक्लियोसाइड का बनाएंगे। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? बहुत ही दमदार लेक्चर था बेटा, एकदम लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि। काफी रात हो गई है, ठीक है, 2 बज गया, सही है, चलो, लव यू ऑल।